हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि गाइस आप सभी लोग ठीक होंगे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस होगा। क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज, क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इन सभी चीज़ों को कार्ड में चेक करने वाली हूँ मैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो आपके जो पर्सन है वो अगर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, किसी भी टाइप का नो कांटेक्ट है उनके साथ, और वो अगर यदि आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी और उनकी कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके रिश्ते में? क्यों ऐसा हो रहा है सडन कि आपके पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल भी उनके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है? इफ़ अगर ये सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप में हो रही है तो क्यों, इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं। तो देखते हैं, और रीडिंग आप अपने पर्सन का नाम लेकर देखिए, ज़्यादा बेटर होगा। प्रार्थना करूँगी मैं यूनिवर्स से कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं सभी लोगों का रियूनियन हो जाए। सारे सब्सक्राइबर्स का, जो भी सब्सक्राइबर हैं मेरे, सब्सक्राइब करते हैं, फॉलो करते हैं, सभी का रियूनियन हो जाए। और अगर आपको मेरे से किसी भी टाइप की सर्विस लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग और जन्म पत्री कुंडली, हस्तरेखा, टैरो कार्ड रीडिंग, आपका रिलेशनशिप, करियर या फिर लव लाइफ की, तो आप ले सकते हैं। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है एनर्जीज आपके पर्सन की, क्या है ऐसी स्थिति कि वो आपसे बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो मुझे एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय 10 ऑफ पेंटिकल में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल में जो पर्सन है वो भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उनकी आपसे कोई भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन उनकी नज़रें आपके ऊपर है। यस, ये चीज़ को आप याद रखें, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि आपका जो पार्टनर है, ठीक है, उसके साथ अभी आपका नो कॉन्टेक्ट है। कार्ड के अकॉर्डिंग आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर क्लियर नहीं है, बातचीत भी क्लियर नहीं है और एनर्जीज भी क्लियर नहीं है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जीज आ रही है वो मुझे यहाँ पर एक तरीके से रुक रुकी एनर्जीज दिख रही है। मतलब जैसे कि आपका रिश्ता चलता है, फ्लो में जाता है, देन एनर्जीज स्ट्रक हो जाती है, ठीक है। पर्सन की तरफ से कभी उम्मीद लगती है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगने लगती हैं कि हाँ अब तो ये रिश्ते में सभी कुछ ठीक हो जाएगा, बट अचानक से ही ऐसे कुछ एनर्जीज होती हैं जिनसे ना, मतलब आपको वही टाइम पर ऐसा फील होने लगता है कि अब आपका रिलेशनशिप जो है वो पूरी तरीके से ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो सिचुएशन हो रही है आपके रिलेशनशिप की, जिसमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होना, कभी उम्मीद लगना, कभी नहीं लगना, वो दरअसल कुछ नहीं है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, निगेटिव एनर्जीज हैं, जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इस तरह की एनर्जीज हो रही हैं या फिर इस तरीके के बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल में है ये पर्सन, और ये 10 ऑफ पेंटिकल में बहुत लंबे टाइम से है। मतलब अगर इनके साथ आपका कांटेक्ट जब था, जब आपकी बातचीत इनसे होती थी, तब भी मैं इनकी इस स्थिति को देख रही हूँ कि तब भी इनका बहुत ज़्यादा फोकस आपकी तरफ था। मतलब कहीं ना कहीं बात आपसे करते थे जब आप लोग कांटेक्ट में थे, बातें भी होती थी, सब कुछ, लेकिन इनकी नज़रें हमेशा आपके ऊपर रही हैं, ताकि ये इस चीज़ को जाके ये देख सकें कि भाई आपकी लाइफ में कोई और है कि नहीं, या फिर आप इनसे कितना प्यार करते हो, या फिर आपकी लाइफ में क्या चीज़ है। तो मतलब ये चीज़ यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल में दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर वेटिंग एनर्जीज आ रही है। किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ये पर्सन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे लग रहा है गलत फहमियाँ हुई हैं कुछ, जो कि सडन हुई हैं, अचानक से हुई हैं आपके पर्सन की, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। और वो मिसअंडरस्टैंडिंग किसी अदर पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, कि किसी अदर पर्सन की साइड से भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग आई हो, या फिर आप और आपके पार्टनर खुद ही एक दूसरे से बात करते करते ना, कभी कभी समटाइम्स होता है ना कि हम बात कर रहे हैं
और बात कर रहे हैं लगातार, रिलेशनशिप भी है, चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन उसी रिलेशनशिप में बात करते करते कुछ गलतफहमियां होना शुरू हो जाती हैं, डाउट्स होना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो डाउट जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वही चीज़ें झगड़े में बदल जाती हैं, झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने पर क्या हो जाता है कि मनमुटाव हो जाता है, बातचीत बिल्कुल बंद हो जाती है, धीरे धीरे करके ऐसी स्थिति हो जाती है कि बातचीत जो है वो बंद हो जाती है। तो अभी आपके रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आपका है तो इस समय करंट एनर्जीज जो है वो आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज आ रही है जिसमें मतलब आजकल ये बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, ठीक है, बहुत कम बोलते हैं, कब्स है तो इमोशनल बहुत हैं, हर बात पर छोटी छोटी बातों पर ये रोने लगते हैं, या फिर बहुत छोटी छोटी बातों पर ये बहुत ज़्यादा फील करने लगते हैं आजकल, क्योंकि इनकी और आपके बीच में बहुत लंबे टाइम से मुझे लग रहा है कि कांटेक्ट नहीं है। कुछ फ्रेंड्स की एनर्जीज आ रही है, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आप दोनों के बीच में कॉमन हो सकते हैं। और अगर आपके बीच में कोई भी फ्रेंड्स नहीं है तो इनकी साइड से कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर एक तरीके से बर्डन है, और जिस बर्डन में ये बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रेशर में है, ये बर्डन में है, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर अपनी फीलिंग्स नहीं कर पा रहे हैं। बात क्यों नहीं कर रहे हैं, बात ना करने के दो ही रीज़न यहाँ पर ज़्यादातर समझ में आ रहा है। एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि यहाँ पर टैरो कार्ड है, गलत फहमियाँ, दिल में प्यार है लेकिन किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा ना मतलब नाराज़गी है, और वो एनर्जीज यहाँ पर आप मून की पोजीशन भी देख रहे होगे, मून की पोजीशन उल्टी हुई है, ठीक है। वैसे महीने में एक मंथ में 2 से 3 या बार अलग अलग टाइम पर, ठीक है, अलग अलग राशियों के जो एनर्जीज होती हैं उसमें चंद्रमा की पोजीशन जो होती है ना वो उल्टी होती है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चिंता होना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होना, या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होना, या बात पर नाराज़ हो जाना, गुस्सा आ जाना, ये सारे चेंजेस आपको देखने में मिलेंगे जब मून की पोजीशन रिवर्स में होगी, तब ऐसी कंडीशन होती है। तो इनका भी मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि मूड बहुत स्विंग हो रहा है। दूसरी चीज़, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपर। जो इनका ये वाला कार्ड है, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि ये आपके साथ कनेक्ट फील करते हैं, मतलब इनके साथ आपका एक अटैचमेंट है, ठीक है, इनके साथ आपका एक अटैचमेंट है, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं और बहुत ज़्यादा इनको आपसे प्यार भी है, लेकिन कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है इनकी लाइफ में, या कुछ ऐसी कंडीशन है जिससे ये पूरी तरीके से अपनी जो भी मतलब क्लियरिटी है आपको वो नहीं बोल पा रहे हैं। हो सकता है कि आप डेली ही आमने सामने पढ़ते हो, या फिर कभी कभी समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आप एक साथ एक दूसरे के साथ हो, या फिर किसी वर्किंग प्लेस पर भी आप हो सकते हो कि आप वर्किंग प्लेस पर आप रहते हो, जहाँ पर ये पेंटिकल की एनर्जीज में तो आ जाते हैं, जो कि मतलब जैसे होता है ना कि सामने होने के बाद भी नज़र बचा के देख लिया बट फिर नज़रें इधर उधर कर ली, तो वो चीज़ इनकी दिख रही है, ठीक है, लेकिन इनका फोकस है, ठीक है, भले ही बातचीत नहीं हो रही, लेकिन हाँ इस पर्सन का फोकस है, और ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब सोचते भी हैं, क्योंकि ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे। ये सबसे बड़ी चीज़ इनकी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत लंबा टाइम हो गया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं करते हैं, लेकिन आपकी यादों से या आपकी बातों से ये इंसान निकल नहीं पा रहा है। आपके लिए ना इनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है। जब किसी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना तो नाराज़गी तो हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन उस इंसान को दिल से एकदम से इंसान नहीं निकाल पाता है। तो वो चीज़ इनकी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं इनका फोकस है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं। अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा घुटते हैं ये, है ना, जिसकी वजह से इनके अंदर में एक चिड़चिड़ाहट सी हो गई है, जिससे ये हर बात पर गुस्सा करते हैं और नाराज़ हो जाते हैं, या फिर सामने होकर भी ना एकदम ऐसा हो जाते हैं कि साइलेंस, मतलब अगर आप इनसे बोलने की कोशिश भी करोगे या फिर आप अगर इनसे बात करने की कोशिश करोगे ना
तो ये आपको आंसर नहीं देंगे। यहाँ पर बैंड से तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि एक बड़ा चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में इनकी साइड से, ठीक है। और वेंट्स है तो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं वेंट्स। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा जिसमें आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए कोई बड़ा स्टेप लेगा। मतलब अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं और बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, तो आप यहाँ पर अगर वेंट्स की एनर्जीज को देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि बहुत जल्द ये कोई ऐसा स्टेप लेने वाला है, ये इंसान, ये पर्सन, आपके मेल पार्टनर हो फीमेल हो, जिससे आप लोगों के बीच में सारी चीज़ें ठीक हो। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। राशियां देख लेते हैं। देखिए राशियां जो मुझे यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं वो तुला राशि सबसे पहले दिखाई दे रही है, दूसरा टॉरस है। नाम लेते रहिएगा लगातार, आप अपने पर्सन का बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ताकि राशि आपके साथ कनेक्ट हो। पेंटिकल तो बहुत है यहाँ पर, इंतज़ार हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब ये उल्टा मतलब ब्लॉक करके बैठे हुए हैं और ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए। कुंभ है, लिब्रा टॉरस है, एरीज स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, कैंसर है। कैप्रिकॉर्न। अल्फ़ाबेट जो दिखाई दे रहे हैं उनमें अल्फ़ाबेट बहुत ज़्यादा आज क्लियर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में देखूंगी तो अल्फ़ाबेट ज़रूर मेरे सामने आएंगे। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अल्फ़ाबेट मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे वाइब्रेशन दें, मुझे एनर्जीज बताएं कि क्या है एनर्जीज, मैं चेक करूं अल्फ़ाबेट को। अल्फ़ाबेट एस सबसे पहले नज़र आ रहा है, अल्फ़ाबेट आर, अल्फ़ाबेट पी ई है, अल्फ़ाबेट एच के है, अल्फ़ाबेट वी एन है, आर है, टी ई वाई जेड, ये अल्फ़ाबेट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नंबर्स भी यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं, जिन नंबर्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं उसमें मुझे 1 नंबर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो 1 नंबर, अगर ये नंबर एनर्जीज एंजल नंबर है ये 1, और ये नंबर अगर आपको भी यहाँ पर दिख रहा है या फिर इस महसूस ही हो रहा है, मेरे कहने से फील कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संदेश आपको मिल रहा है या ब्लेसिंग एनर्जीज आपको मिल रही है। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं अगर ये नंबर महसूस हो रहा है आपको। आज का नंबर 1 है। मैं डेली जब भी रीडिंग करती हूँ तब कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज बताती हूँ जिसमें डायरेक्ट एंजल आपको ब्लेस करती हैं, जिससे आपका लाइफ में एक पॉजिटिव एनर्जीज आती है, रुकावटें दूर होती हैं और ब्लेस करते हैं यूनिवर्स आपको। तो आपका जो रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे ख़त्म होता है। ऐसा हर रीडिंग में मैं एक ऐसी एनर्जी सेंड करती हूँ ऑलवेज आपको, जिसमें बहुत सारे लोगों की पॉजिटिव एनर्जीज मिलती भी है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी होते हैं। तो यहाँ पर मुझे 1 नंबर बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, फील भी हो रहा है। और ये 1 नंबर जो है वो रियूनियन से रिलेटेड अगर आपको भी फील हो रहा है तो समझ लीजिएगा ब्लेसिंग एनर्जीज आपको रिसीव हो चुकी हैं या पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप अंदर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, तो ये एंजल नंबर आपके लाइफ में एक चेंज लेकर आएगा। डेली ही मैं एक नंबर बताऊंगी आपको, डेली ही ऐसा मैसेज आपको दूंगी जिसमें आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा, लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर होंगी और ये ब्लेसिंग एनर्जीज आपकी लाइफ में एक उत्साह भर देगी, एक सकारात्मक ऊर्जा को भर देगी।
सिर्फ 2 कार्ड लूँगी मैं, ओनली जो 2 कार्ड आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो आपको प्रभु क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि भाई बहुत जल्द तुम्हारा और तुम्हारे पर्सन का, मतलब आपके और आपके जो पार्टनर है उनका बहुत जल्द मिलन होने वाला है। एंड यहाँ पर उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो कि सिर्फ ये चीज़ को सोच रहे हैं कि अब इस रिलेशनशिप में क्या बाकी है, क्या ये पर्सन लौट कर आएंगे या फिर ये मूव ऑन कर लेंगे। तो उनके लिए यहाँ पर यूनिवर्स ने ये संदेश दिया है कि भाई आपका जो रिलेशनशिप है वो ठीक होगा, बेस्ट हो गया, आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज होगी, पॉजिटिविटी आएगी। और जो इस समय ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसमें आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो या पार्टनर बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक चेंज आ गया, एक बदलाव आ गया है, तो अब आपको इंतज़ार करो, आप वेट करो। यूनिवर्स कह रहे हैं सारी चीज़ें जो हैं आपके रिश्ते की बहुत जल्द ठीक होने वाली है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ रही है या फिर ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है जिसमें आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि पता न चला कि जो कि संदेश यूनिवर्स कब देते हैं। संदेश यूनिवर्स जब भी देते हैं जब कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज़ आ रही है या कोई नकारात्मकता आपके अंदर आ रही है, इस रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिविटी आ रही है कि कभी आप ऐसा सोच रहे हो कि अरे नहीं ये तो अब नहीं आएंगे, या फिर अब तो रिलेशनशिप खराब ही हो गया, ख़त्म ही हो गया, अब तो वो कभी कांटेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हो या फिर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी एनर्जीज में आपको यूनिवर्स ने संदेश दिया है कि नहीं रुको, वेट करो, तुम्हारा रिश्ता ठीक होगा और तुम अपने ही रिलेशनशिप में रहोगे। क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ना, वो रिश्ते यूनिवर्स बनाते हैं, है ना। तो जब आपका रिश्ता भी ना यूनिवर्स ने ही बनाया है। तो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है और आई होप कि आपने आज की ब्लेसिंग भी जो है वो यूनिवर्स के ले ली होगी। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके शेयर करा करिए रीडिंग को, ताकि किसी और को भी लाभ मिल सके। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो नंबर मैंने आपको बता ही दिया है, केवल मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट लें 9540119650। ठीक है, बाय बाय।